राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर। आज का मेरा टॉपिक है, आपने हमेशा सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि वो हमेशा कहते हैं कि बेटा शुभ शुभ बोलो। हर समय आपकी ज़ुबान पर सरस्वती बैठी होती है, आपकी हर बात सुन रही होती है। आप जो बोलोगे ना वही हो जाएगा। तो जो हम बोलेंगे वो कैसे हो जाएगा, हमारे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको इन्हें 3 टॉपिक के माध्यम से समझाऊंगी और बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं शुभ शुभ बोलो, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं। पहली बात तो इसके बहुत सारे कारण हैं, साइंटिफिक कारण भी हैं। आज साइंस भी प्रूव करती है इन चीज़ों को कि हमारे बोले हुए शब्द हमेशा दूसरे पर असर डालते हैं, दूसरे पे भी असर डालते हैं, लेकिन हम पर हमसे दूसरों से ज़्यादा असर डालते हैं। दूसरों पे किस पे असर डालेंगे ये मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि हमारे बच्चे क्या है ना कि 8 साल 9 साल तक के बच्चे होते हैं ना, वो जैसा देखते हैं ना वो वैसा ही सीखते हैं। जैसा उनके सामने व्यवहार होता है, जैसा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। ये चीज़ें साइंस ने भी प्रूव की है। और दूसरा कि हम पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो ये तो आप भी समझ चुके होंगे। जब हम किसी के लिए कुछ गलत बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो हमारी बात को कैसे लेता है। अगर वो हमारी बात को सीरियस लेगा तो वो उसके माइंड में जाएगी, तो वो गलत बोली हुई बात पे वो चिंता करेगा, फिक्र करेगा। अगर हमने अच्छा बोला है तो उसे खुशी महसूस होगी। तो ऐसे वो दूसरे पे असर डालता है। असर तब डालेगा जब वो सीरियस होकर हमारी बात को सीरियस लेगा, नहीं तो वो सिर्फ हम पर ही असर डालेगा। और हम पर कैसे असर डालेगा, अब एक बात सोच कर देखो। जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले कान किसके पास है, हमारे या सामने वाले के? हमारे। क्योंकि जो हम बोलते हैं सबसे पहले हमारे ही कानों में जाता है वो। और वो शब्द, हमारे हर बोले गए शब्द हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर असर डालते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि शुभ शुभ बोलो, तो वो बिल्कुल सही कहते थे कि हमें हर समय शुभ बोलना चाहिए। अब मैं इन्हें 3 तरीकों से आपको समझाऊंगी। पहला तरीका है हमारे बोले हुए शब्द जब किसी का दिल दुखाते हैं। दूसरा है हमारे ग्रह खराब करते हैं। कैसे करते हैं वो डिटेल में आपको बताऊंगी मैं। और तीसरे नंबर पर है सवर विज्ञान, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। भोले बाबा द्वारा, शिव शंकर द्वारा पार्वती माता को बताया गया था। ये एक बहुत ही प्यारी बुक है सवर विज्ञान पर, शिव सर्वोदय। मैंने उस बुक को पढ़ा है, उसमें जो बताया वो भी मैं आपको बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, बहुत ही ईजी वे में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए, अगर ये वीडियो बड़ी हो जाए ना तो मैं इसे सवर विज्ञान वाला टॉपिक 3rd टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। वो बहुत ही प्यारी बुक है और बहुत ही अच्छे से उसे मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मैं पहले बताती हूँ पहला टॉपिक क्या था मेरा, कि किसी का दिल दुखाना। हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बातों बातों में ना किसी का मजाक उड़ा देते हैं। एक नॉर्मल इंसान जो अपनी मस्ती में अपना काम कर रहा है, हम उसके बारे में बात करते हैं, उससे कहीं कोई गलती हो भी जाती है तो भी हम क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ा देते हैं, उसके द्वारा किए हुए काम को हंसी में ले देते हैं। किसी के काम की इज्जत करने के बजाय हम उसे बहुत ही हल्के में लेते हैं। जब हम किसी के साथ ऐसा करते हैं ना, तो जब उसका इंसान का दिल दुखता है, तो काम जो हमने शब्दों का इस्तेमाल किया था किसी का मजाक उड़ाने के लिए, वो शब्द सही कहा था, शुभ शुभ बोलो, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा बोलो। जब हम ऐसे शब्दों का किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो उसके दिल का दर्द, वो जो उसे दुख हुआ है ना, उसकी जो हया लगती है ना, वो हमारे काम खराब कर देती है, उसी से हमें बद्दुआ लगती है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था कि शुभ शुभ बोलो। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे ग्रह खराब हो जाते हैं हमारे बोलने से भी। कैसे? ग्रह पे मैंने वैसे एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप हमारे काफ़ी सारे ग्रह मैंने उसमें बताए हुए हैं, 4-5 ग्रह के बारे में बताया कि कौन सा ग्रह किससे कैसे खराब होता है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक ही ग्रह के बारे में बताऊंगी और आपको डिटेल्स एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आज मेरी मम्मा के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, उनके साथ मेरी अनबन रहती है, उनकी कही हुई बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं बार बार उनको टोक देती हूँ। वो मुझे कुछ करने के लिए कहती है तो मैं उनकी बात नहीं सुनती, उन्हें अपने मन में, अपने मुंह में जो आता है उन्हें बोल देती हूँ। बोलने से क्या होगा, मेरे होंगे बुध ग्रह खराब। क्योंकि अगर मेरी मम्मी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं होगा तो मेरा बुध ग्रह खराब होगा। और जब मेरा बुध ग्रह खराब होगा तो पता है क्या होगा, टेंशन, बिना मतलब फिजूल की चिंता। छोटी छोटी बातों पे बैठे बैठे इंसान को एकदम से गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारा बुध ग्रह खराब होता है। और वही बुध ग्रह जब हमारी लाइफ में ऐसे असर डालता है कि हम चिढ़ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। हम बिल्कुल अच्छे से बैठे हैं, आराम से मस्ती में बैठे और हमें गुस्सा आ जाता है, बिना मतलब की टेंशन, डिप्रेशन। ये सब चीज़ें क्यों आती है? ये सब आती है बुध ग्रह खराब होने से। और बुध ग्रह खराब कैसे होगा? अब माँ है, माँ कितना भी बच्चा कैसे भी कहे, कैसे भी बोले, माँ उसे कुछ नहीं कहेगी बोल कर। माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करती है और अच्छा ही बोलती है। लेकिन जब हम अपनी माँ के लिए कुछ गलत बोलते हैं, उनके सामने बोलते हैं, उन्हें कुछ बुरा कह देते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे इनका दिल दुखता है, वो चाहे बोलकर कुछ ना कहे लेकिन आत्मा तो उसकी दुखती है। और वही जब उसकी आत्मा दुखती है, उसको जो दुख होता है, दर्द होता है, उसी दर्द की वजह से हमारी जो टेंशन, चिंताएं, फिक्र जो हमें होती है ना, वो सब उसी वजह से होती है। क्योंकि हमारा वो बुध ग्रह खराब हो जाता है और उसे ठीक करना बहुत ही आसान है।
हम हमारा रिश्ता सुधार लें, हमारा बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। तो यही था। अब शुरुआत इसकी किससे हुई? हमारे शब्दों से। वही बात बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बेटा हमेशा शुभ शुभ बोलो, हर एक किसी के साथ शुभ शुभ बोलो। अगर हम शुभ शुभ बोलेंगे, अच्छे बोलेंगे, तो हमारे ग्रह भी खराब नहीं होंगे। जब ग्रह खराब नहीं होंगे तो हमारे सारे चक्रास सही रहेंगे, ग्रह सही रहेंगे, तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगा, हमारी लाइफ बहुत ही ईजी और स्मूथ हो जाएगी। तो ये था हमारा दूसरा। और अब मैं बताऊंगी आपको तीसरा, जिसमें है सौर विज्ञान के माध्यम से भोले बाबा ने माता पार्वती को जो बताया, और कैसे हमारे बोले हुए शब्द, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोलते हैं और उसी समय वो सच हो जाता है। फिर हम कहते हैं इसकी बोली हुई बात सच हो गई, उसकी जुबान काली है, इसका ये इसका वो नहीं। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि सौर विज्ञान के माध्यम से कैसे हमारी बोली हुई बातें सच हो जाती है, वो कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। इसके लिए मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि सौर विज्ञान है क्या, किस तरह वो हमारी बॉडी पर काम करता है, और किस तरह हम उसका फायदा उठाकर, उसका लाभ लेकर हम अपने जीवन में बहुत अच्छा खासा जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हो गई, मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी, और तीसरी चीज़ मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, जुड़े रहिए मेरी वीडियोस में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आपकी राय से पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा दी हुई नॉलेज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बताऊँगी सौर विज्ञान के बारे में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।